जब भी जीवन में कोई उलझन हो तो इन विचारों का प्रकाश आपके रास्ते को रोशन करेगा। अगर तुम जीवन में हमेशा झुकते रहोगे तो यह दुनिया तुम्हें एक दिन मिटाकर रख देगी। इस दुनिया में झुकने वालों को मझदार नहीं बल्कि बेवकूफ समझा जाता है। सलाह देने वाले बहुत मिलते हैं लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं होता। हाथ की उंगलियां हमें यह सिखाती हैं कि इस दुनिया में एक जैसा कोई नहीं होता, इसलिए जो कुछ मिले उसी में संतुष्ट रहना सीखो। कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करो, क्योंकि हर बात के तीन पहलू होते हैं, तुम्हारा, उनका और सच। बनावटी लोगों से बचकर रहो, क्योंकि वे पहले तुम्हारे दुख दर्द पूछेंगे और फिर हंसकर दुनिया को तुम्हारी बातें बताएंगे। सेल्फी निकालना तो सेकंड्स का काम है, लेकिन असली छवि बनाने में वक्त लगता है। अब ख्वाहिशें अधूरी रहने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने बहुत करीब से कुछ सपनों को टूटते हुए देखा है। जब जिंदगी तकलीफों की सुरंगों से गुजरती है, सबसे पहले अपनों के हाथ और साथ छूट जाते हैं। जीवन में सुखी रहने के लिए दो शक्तियों का होना जरूरी है, सहन शक्ति और समझ शक्ति। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो इन दोनों शक्तियों पर आधारित होते हैं। दूसरों को कष्ट देकर हासिल किया गया सुख बहुत कम समय का होता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, पहले वे जो छोटी छोटी मुसीबतों से डर जाते हैं, और दूसरे वे जो चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हों, अपने हौसले को कभी नहीं खोते और हमेशा खुश रहते हैं। जो लोग अपनी कठिनाइयों से घबराते नहीं हैं, वे वास्तव में जीवन की सच्ची परीक्षा में सफल होते हैं। जिसने अपने मन को जीत लिया है, उसने भगवान को भी प्राप्त कर लिया है, क्योंकि मन को जीतने से शांति प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक समान होते हैं। कोई भी तेरा साथ नहीं देगा, तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद। गंगा पुत्र भीष्म तक अपने पापों के फल से नहीं बच सके, और तुम सोचते हो कि गंगा नहाने से पाप धुल जाएंगे? स्विंगल, अगर तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, अपनी हार मानने से पहले एक आखिरी प्रयास जरूर करना चाहिए, क्योंकि उस समय तुम्हारा अनुभव और तुम्हारी कोशिश दोनों तुम्हारा साथ देंगे। यह मायने नहीं रखता कि तुमने कितने तूफानों का सामना किया है, बल्कि यह मायने रखता है कि तुमने हर तूफान के बाद खुद को कैसे संभाला। सफलता की कामना रखने वाले मनुष्य को देवताओं की पूजा अवश्य करनी चाहिए, परंतु सबसे महत्वपूर्ण है अपने विश्वास और चिंतन को निरंतर बनाए रखना। व्यक्ति चाहे जो कुछ भी बन सकता है, अगर वह सच्चे विश्वास के साथ अपनी इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करे। जो शब्द तुम बोलते हो वे उतने ही हों जिन्हें वापस लेना पड़े तो तुम्हें तकलीफ ना हो। पराइयों को अपना बनाना आसान हो सकता है, लेकिन अपनों को अपना बनाए रखना वास्तव में कठिन होता है। इंसान की सोच ही उसकी असली पहचान है, वरना दुनिया में एक ही नाम के कई लोग मिल जाते हैं। जिस व्यक्ति पर हम सबसे अधिक भरोसा करते हैं, वही कभी कभी हमारे खिलाफ षड्यंत्र करता है। प्रेम और विश्वास पाने के लिए अवसर मांगे नहीं जाते, बल्कि इन्हें खोज कर जीता जाता है। स्वार्थ से बनाए गए रिश्ते कभी टिक नहीं पाते, और प्रेम से बने रिश्ते कभी टूटते नहीं, चाहे कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना करे। बुरे समय में हर कोई भगवान को याद करता है, लेकिन इस दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो अपने अच्छे वक्त में भी भगवान को याद रखते हैं। संघर्ष करते हुए कभी घबराना मत, क्योंकि वही संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाता है। जीवन में यदि कांटों के साथ चलना है तो उनसे तालमेल बिठाना सीखना ही होगा। सोने से केवल नींद पूरी होती है, पर सपनों को पूरा करने के लिए जागना पड़ता है। अपने हौसले हमेशा ऊंचे रखो, चाहे खुशी हो या गम, हमेशा मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी भी अजीब है, कभी हमें जवाब देती है तो कभी सवाल। अगर सच में खुश रहना चाहते हो तो हकीकत को अपनाना सीखो। जीवन में कभी खुद से लड़ाई होती है और कभी दूसरों से। धर्म, धैर्य और साहस, यही वो तीन शस्त्र हैं जो युद्ध हो या जीवन दोनों में सफलता दिलाते हैं। भगवान कहते हैं, सेवा सबकी करो, लेकिन उम्मीद किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य केवल भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। अगर नीयत साफ है तो एक लोटा जल भी प्रभु को प्रिय है, वरना दिखावे के 56 भोग भी व्यर्थ हैं। समझने वाला कोई और नहीं है सिवाय उस ईश्वर के जो हर समय हर हाल में हमारा साथ देता है। जीवन में चाहे मौसम बदलते रहें, सुख दुख आते जाते रहें, सच्चा सहारा केवल परमात्मा ही है। कि जीवन में सच्ची संपत्ति वही लोग हैं जो निस्वार्थ प्रेम और सच्ची फिक्र से आपके साथ खड़े होते हैं। ऐसे लोग जो न वसीयत देखते हैं न हैसियत, बल्कि आपके मन की गहराइयों में उतरकर
आपका सुख दुख समझते हैं। यही वे रिश्ते हैं जो हमारे जीवन में सबसे बड़े खजाने की तरह होते हैं। जो आपके तबीयत का हाल पूछें, वही आपके सच्चे साथी हैं। जो केवल आपकी संपत्ति की खबर रखते हैं, वे केवल आपके समय के साथी होते हैं। वास्तविक शिक्षा का अर्थ केवल डिग्रियों से नहीं है, बल्कि उन अपनों की तकलीफों को समझना है जिनके लिए आप सबसे कीमती होते हैं। जब तक हम दूसरों के दुख को पढ़ नहीं पाते, तब तक हम सच्चे अर्थों में शिक्षित नहीं हो सकते। हमारे जीवन का हर सुख दुख हमारे कर्मों के परिणाम स्वरूप ही हमारे पास आता है। जो हम बोते हैं वही हमें एक न एक दिन प्राप्त होता है। हर स्थिति में स्थिर चित्त और संतुलन बनाए रखो। इंद्रियों का नियंत्रण और अपने मन पर विश्वास ही सच्चा ज्ञान है। जो व्यक्ति अपने राग, भय और क्रोध पर विजय प्राप्त करता है, वही जीवन में सच्ची शांति का अनुभव करता है। अगर अंततः हमें इस दुनिया से चले ही जाना है, तो फिर क्यों अपनों से रिश्तों में दूरियां बढ़ानी है? दुख की बात यह नहीं है कि आप किसी के साथ रहते हैं, बल्कि असली दुख यह है कि आप उनके बिना नहीं रह सकते। जरूरी नहीं है कि हर कोई समझे कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन आपके सच्चे कर्म ही एक दिन सबको सब कुछ समझा देंगे। बार बार अपना मूल्यांकन मत करो, यह दुनिया का काम है। आपको दुनिया को नहीं, खुद को बदलना है। अगर जीवन में किसी चीज को खो दिया है, तो यह मत सोचो कि यह दंड है। हो सकता है कि भगवान ने तुम्हारा हाथ खाली किया हो ताकि वह कुछ बेहतर और बड़ा दे सके। कभी यह मत सोचो कि कौन कब, कैसे और कहां बदल गया। बस यह देखो कि वह तुम्हें क्या सिखा कर गया। यही जीवन का असली ज्ञान है। पीड़ाएं केवल दुख नहीं देती, वे ध्यान और समझ भी देती हैं। अगर तुम अपने अवचेतन मन में यह ठान लो कि तुम्हें 3 घंटे बाद उठना है, तो चाहे 2 दिन से तुमने सोया ना हो, 3 घंटे बाद तुम तरोताजा होकर उठ जाओगे। हौसले किसी हकीम से कम नहीं होते, वे हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। सबसे अधिक वह प्रेम असफल होता है जो एक निष्ठ होता है। सबसे अधिक भावनाएं वही चली जाती हैं जो निष्ठापूर्ण होती हैं। अकेले ही जिंदगी की जंग लड़नी पड़ती है। सलाह देने वाले बहुत हैं, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं। डाली से टूटा फूल फिर से नहीं लग सकता, लेकिन अगर डाली मजबूत हो तो उस पर नए फूल जरूर खिल सकते हैं। शक रिश्तों में चट्टान खड़ी कर सकता है, इसलिए कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। यह सोचो कि तुम अकेले ही काफी हो। अपने शब्द हर किसी के लिए खर्च मत करो, बल्कि खामोश रहकर देखो कि कौन तुम्हें समझता है। एक समय ऐसा आता है जब इंसान दर्द सहने का आदी हो जाता है। अगर महफिलों में बुलाया जाना है, तो शायद कुछ ऐब भी जरूरी है। नफरत की एक बात अच्छी होती है कि यह मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती। कितनी अजीब बात है ना। लोग कुछ पलों की खुशी के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। यह जिंदगी मां जैसी होनी चाहिए, निस्वार्थ और ममता से भरी।